हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स केमिस्ट्री। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो वर्कशीट्स आती हैं साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 35। ठीक है, डेट है 19 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर शुरू किया था फोर्स एंड प्रेशर, वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम थोड़ा सा फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स इज पुल और पुश that can change the state of motion of an object or can change its size or shape। तो लास्ट टाइम हम देखा था कि फोर्स क्या क्या चीजें करता है। स्टेट चेंज करता है, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करता है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। ये सारे थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, है ना। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। पहले मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं बच्चे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट कितनी है फोर्स की। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मींस हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेंथ किस में एक्सप्रेस की जाती है? बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि ये जो इंसान है इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कितना हो सकता है? 5 न्यूटन हो सकता है, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है? 5, 10, 15, कितना? ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या हो गई? वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। मतलब नंबर जो होगा उसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है बच्चे। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इन विच an object is pushed or pulled is called the direction of force। so that is easy कि जैसे फोर्स अगर देखो ये इस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है तो ये हो गई डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन लेफ्ट होएगी या राइट, और ऊपर होएगी या फिर नीचे। ऊपर नीचे भी हो सकती है डायरेक्शन, है ना। फोर्स ऊपर या नीचे भी लग सकता है, लेफ्ट या राइट भी लग सकता है। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा कि कितना नंबर, क्वांटिटी कितनी है फोर्स की। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जनरली फोर्स हम न्यूटन में लेते हैं। इट मींस वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड बाय एम। तो न्यूटन को शॉर्ट में हम बोलते हैं एन। any change in direction or magnitude of the force, there is any change with the magnitude and direction of force, there is a change in the effect of force। तो क्या या अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज आए तो फोर्स टोटल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो फोर्स दो तरह से लग सकता है। जैसे ये दोनों इंसान है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों आदमी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा? ऐड होगा दोनों का। लेट्स सपोज ये वाला इंसान 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये वाला इंसान टोटल 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का ऐड होगा, है ना। दोनों का ऐड होगा फोर्स, 5 + 4 9 होगा, है ना। लेकिन अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो तो क्या होगा? इफ द फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे अगर ये यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये यहाँ से मैं मान लूँ कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इस बार माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 - 4, यानी टोटल नेट फोर्स इस पे कितना हुआ? 1 न्यूटन। यहाँ पे हमें माइनस करना है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे हमें प्लस करना है क्योंकि दोनों देखो इसी लेफ्ट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं ना। दोनों फोर्सेस ऐड होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम इतनी वर्कशीट थी। अगर थर्ड में देख लेते हैं, बस थर्ड एग्जांपल है। इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है। जैसे मैं मान लूं कि यहाँ से कुछ लड़कियां हैं, कुछ बच्चे, वो फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और इस तरफ से भी जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का ही लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बच्चे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये बच्चे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब क्योंकि फोर्स बराबर है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 5 - 5 यानी 0, है ना। तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आई हो। फोर्स या तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगा सकते हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, है ना। सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे दोनों फोर्सेस, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा।
फिल इन द ब्लैंक्स है, इजी क्वेश्चन है आज की वर्कशीट के। पुश और पुल इज कॉल्ड, पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, फोर्स को पुश और पुल बोलते हैं, ठीक है। अ डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या चेंज करता है बच्चों, फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स ये आंसर है पहले क्वेश्चन का भी और दूसरे क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट है फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड व्हाट, तो हमने दो चीजें पढ़ी ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या चीज होती है, डायरेक्शन। तो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डी पार्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कि यहाँ मैंने आंसर बता दिया कि स्ट्रेंथ जब हम देखते हैं फोर्स की तो किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में, है ना, कि 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, कितना है, तो किस में एक्सप्रेस करते हैं, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट क्या होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ी, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसको हम ऐसे कैपिटल एन से शो करते हैं, तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी, देखो बच्चों ये जैसे मैंने समझाया ना, ये दो फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। मैंने कहा था अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड हो जाएंगे, है ना, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड कर देंगे, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, अगर एक इस डायरेक्शन में होता है एक इस डायरेक्शन में, तो क्या करते, माइनस करते। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिंपली ऐड करना है दोनों को, 5 और 3, 5 + 3 कितना होगा, ये 8 न्यूटन होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 न्यूटन, ठीक है। अब देखो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, इफ टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक फोर्स इस तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन लग रहा है, तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अब ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5 - 3 कितना हुआ, 2 न्यूटन, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 न्यूटन, ठीक है ना। इजी थी हमारी वर्कशीट, इसमें ऐड करना था और इसमें माइनस करना था, और ये एन क्या है, ये न्यूटन है, यूनिट है जिसमें हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों इतनी थी हमारी आज की वर्कशीट, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वर्कशीट पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।